आप लोग स्वस्थ हैं कि नहीं हैं? स्वस्थ रहने की बात आई तो आज हम स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं। आप स्वस्थ तब रह सकते हैं जब आपके शरीर में विटामिन्स, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ये सभी भरपूर मात्रा में आपके शरीर में रहेंगे, तभी आप स्वस्थ रहोगे। तो आज हम अपने शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करने वाले तत्व अर्थात विटामिन्स की बात करने वाले हैं। आपको पता है जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे विटामिन्स कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा है क्या? विटामिन। विटामिन कहते किसे हैं? रोगों से रक्षा जो प्रदान करता है, जो हमें रोगों से रक्षा, जैसे बुखार, जुखाम, कई प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीर में होती हैं, हमारे कट पीट जाते हैं, बहुत से प्रकार के जन्म क्षमता में कमी हो जाती है, रतौंधी, पेचिश, पोलिया, ये सब किस कारण से होता है? ये सब हमारे विटामिन्स के कारण होता है। तो आज मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। रोगों से, परिभाषा यहाँ पर क्या लिखा है? परिभाषा क्या कहते हैं? रोगों से रक्षा प्रदान करना। एकदम सिंपल, आप बड़ी बड़ी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, बस इतना जानो कि विटामिन्स किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान कराता है उसे ही विटामिन्स कहते हैं। जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है उसे ही क्या कहते हैं? विटामिन्स कहते हैं। पार्ट ऑफ विटामिन्स। अब विटामिन होते कितने हैं? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वर्षा में घुलनशील। जल का मतलब क्या होता है? जो पानी में ही गल जाए। कुछ विटामिन ऐसी हैं जिसको पानी में डालोगे तब ही घुल जाएंगे, और कुछ इतनी जटिल होती हैं जिसे तेल या वसा यानी चर्बी में जब डालोगे, वसा में जब डालोगे तभी घुलेंगी। दो प्रकार की विटामिन होती हैं। कुछ क्या होती है? पानी में डालने से घुल जाती हैं, और कुछ किसमें घुलने से डलती हैं? यानी उनको तेल में डालोगे तब। वसा मतलब क्या होता है? चर्बी, तेल। तो दो प्रकार की होती है, याद रखना। कौन कौन सी हैं? जो पानी में घुल जाती है, इसको याद रखना, मैं पूछूंगा बाद में कि विटामिन बी और सी, ये जो बी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो दो हैं ये जल में घुल जाती हैं। किसमें घुल जाती हैं? जल में। यानी पानी में जब डालोगे इसको तो गल जाएंगी, ठीक। और चार विटामिन ऐसी हैं जो केवल वसा में ही घुल सकती हैं, ए डी ई के, ए डी ई के, ये चार विटामिन ऐसी हैं जो केवल वसा में घुलनशील है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो उनको आप दो ही बताइएगा। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ठीक। हमने आपको बताया कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है? बी है और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ए डी ई के। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ विटामिन के नाम बता देता हूँ और उनकी कमी से आपको कौन सा रोग हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, आप विटामिन ए का पोषण नहीं कर रहे हो, तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसको कहते हैं रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी, यानी रात में कम दिखाई देना। रात में आपको कम दिखाई देगा। नेत्र से संबंधित अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, आंख से संबंधित, तो आप विटामिन ए का सेवन करिए, आपकी आंख ठीक हो सकती है। उसके बाद है बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत सारे रोग होते हैं, वेरी रोग। विटामिन बी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रोग होते हैं। विटामिन बी की कमी से अगर पूछा जाए कौन सा रोग होता है, आप बताओगे वेरी रोग। कौन सा? वेरी रोग। फिर उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कॉर्पियो नहीं, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, जिसे कहते हैं रिकेट्स, ठीक। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से सूखा रोग। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, ये नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ई, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता, रक्त का थक्का न बन पाना। रक्त का थक्का ना बन पाना नामक रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन के की कमी से। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, रक्त का क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि हमारे शरीर ने क्या किया? रक्त का थक्का बना दिया है। इसी के कारण खून रुक जाता है, ब्लड रुक जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों को लगने के बाद, खंजर लगने के बाद, गिर जाए, टूटने फूटने के बाद उनका ब्लड बहता ही रहता है, रुकता ही नहीं। तो उनको कौन सी विटामिन की कमी होती है? विटामिन के की कमी होती है, इसलिए उनका रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। विटामिन किसे कहते हैं? रोगों से रक्षा प्रदान करने वाले तत्वों को विटामिन कहते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील है ए डी ई के।
और ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से सूखा रोग, ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का न बन पाता। तो ये छोटा वीडियो था आपके सामने, छोटी चीज़ें हैं लेकिन कभी कभी हमारे लिए बहुत कारगर हो जाती हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी मिली हो, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 से लेकर 12 तक के अगर विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बोर्ड की परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, स्पेशल तौर से साइंस और सोशल साइंस। ठीक, 9 से 12 तक के अगर विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सुन रहे हैं